नमस्ते बच्चों। कल हम देख रहे थे टोपी शुक्ला के बारे में। टोपी शुक्ला एक छोटा सा लड़का है और इसका जो नाम है बलभद्र नारायण शुक्र है। क्या है? बलभद्र नारायण शुक्ल, करेक्ट। और दूसरा एक कैरेक्टर हम लोगों ने देखा था इफ़न। तो ये दोनों क्या है? दोस्त है। ये दोनों दोस्त है और ऐसे दोस्त है कि जैसे हमारा ये जो कॉइन जो है, रुपया जो होता है ना, उसके दोनों बाजू में, एक बाजू में कौन है? टोपी शुक्ला है और दूसरे बाजू में इफ़न है। अगर हमें टोपी शुक्ला की जानकारी लेना है या उसका पाठ पढ़ना है तो हमें इफ़न के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो हमारे राही मासूम राजा जो है वो हमें इफ़न की तरफ लेकर आ रहे हैं और ये इन्होंने कहा कि इनके जो दादा और परदादा जो है वो परदेश में जन्मे, दूसरे देश में उनका जन्म हुआ। मगर मृत्यु करने के बाद में इन्होंने एक करार किया था कि हमारा मृतदेह जो है कहाँ लेकर जाना है? करबाला में। कहाँ लेकर जाना है? करबाला में लेकर जाना है। वो दूसरे देश में है। करबाला जो है एक पवित्र स्थान है, जैसे मक्का मदीना होता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। और हमारे हिंदुस्तान पहले का नाम है, अभी हम इसे भारत कहते हैं। हमारे हिंदुस्तान में ये जो इफ़न का जो पिताजी है, इफ़न के पिताजी हिंदुस्तान में पैदा हुए। इफ़न के जो पिताजी है, ये जो पिताजी है हिंदुस्तान में जन्म होने वाले पहले व्यक्ति है फ्रॉम हिज फैमिली। इफ़न के फैमिली में इफ़न के पिताजी जो है, ही बॉर्न इन हिंदुस्तान, ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु बॉर्न इन हिंदुस्तान फ्रॉम इफ़न फैमिली। दादा परदादा वो तो दूसरे देश में पैदा हो गए थे और मरने के बाद में करबला लेकर जाने के लिए कहा था। यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। अब देखते हैं आगे, पेज नंबर 33, सेकेंड पैराग्राफ। जब इफ़न के पिता सैयद मुर्तुजा हुसैन, इफ़न का नाम क्या है? सैयद जरगा मुर्तुजा। क्या है? सैयद जरगाम मुर्तुजा। अब इनके जो पिताजी है, किसके? इफ़न के, वो हिंदुस्तान में पैदा होने वाले पहले व्यक्ति है और उनका नाम जो है क्या है? हाँ, जब इफ़न के पिता सैयद मुर्तुजा हुसैन, देखो ये सैयद जरगा मुर्तुजा है, यहाँ पर सैयद मुर्तुजा हुसैन, सैयद मुर्तुजा हुसैन, ये पिताजी है। किसके? इफ़न के पिताजी कौन है? सैयद मुर्तुजा हुसैन है। उन्होंने यह वसीयत नहीं की, यानी ये तो हिंदुस्तान में पैदा हो गए पिताजी, उन्होंने कुछ भी वसीयत नहीं किया अपने डॉक्यूमेंट्री, जो भी जमीन जायदाद जो है हमारे मरने के बाद में किसके नाम पर होगा, उन्होंने ऐसा नहीं लिखा है। नहीं की कि उनकी लाश करबाला ले जाए। अब ये जब मर गए तो उन्होंने नहीं कहा कि करबाला, मगर इनके जो दादा है, इफ़न के दादा और परदादा, ये लोग जब मरे थे तो उन्होंने क्या कहा कि हमारी लाश को कहाँ लेकर जाना है? करबाला, क्योंकि ये दूसरे देश में पैदा हो गए थे तो करबाला। मगर इफ़न के पिताजी हिंदुस्तान में पैदा हो गए, इफ़न के पिताजी हिंदुस्तान में पैदा हो गए, तो उन्होंने कोई भी वसीयत या करार नहीं किया कि मेरे मरने के बाद व्हेन आई विल डाई देयर यू कैन टेक मी टू करबाला लाइक दिस दिन से, किसी को भी नहीं कहा। वह एक हिंदुस्तानी कब्रिस्तान में दफन किए गए। जब ये मर गए, कौन? पिताजी,
इरफान के पिताजी जब मर गए तो हिंदुस्तानी कब्र ग्रेवयार्ड, वहां पर ही उनको दफन कर दिया गया। इसके मरने के बाद में, पिताजी के मरने के बाद में इरफान के हिंदुस्तानी कब्र में ही उसको दफन करवाया गया। इरफान की परदादी भी बड़ी नमाजी थी। अब देखो, हम पढ़ रहे पाठ टोपी का, बट वी हैव टू नो मोर अबाउट इरफान, करेक्ट? सो वी सा दादा, परदादा, पिताजी, एंड नाउ दादी। दादी मीन्स पिताजीज मदर, करेक्ट? मदर जो माता है, पिताजी की माता यानी इनकी माता सैयद मुर्तुजा हुसैन की माता इरफान की कौन है? दादी है। कौन है? ग्रैंड मदर। ओके। इरफान की परदादी भी बड़ी नमाजी थी। इनकी बीवी परदादा जो है ना, परदादी, तो ये भी बड़ी नमाजी। नमाजी का मतलब क्या है? 5 बार नमाज पढ़ना। सुबह को अल्लाहु अकबर, है ना, 5 बार, every day 5 times they are doing prayer there, that is called namaz. So she is following strictly, that's why it is called namazi, without fail, बिना गलती करते हुए 5 बार वह क्या करती थी? नमाज पढ़ती थी। नमाजी बीवी थी। करबला, नजफ, खुरासान, काजमेन और न जाने कहाँ कहाँ की यात्रा कराई। अब ये जो परदादी जो है इरफान की जो परदादी है, like Makkah, Medina, like this holy places are there now. She went so many holy places. बहुत ही जगह पर जाकर आई थी। कौन? परदादा की बीवी परदादी। परंतु जब कोई घर से जाने लगता तो वह दरवाजे पर पानी का एक घड़ा जरूर रखवाती थी। अब देखो, ये जो परदादी जो है ना, ये होली प्लेसेस सी वेंट देयर, करेक्ट? बट if somebody come to their home as a guest there, nowadays in villages, गांव में देखो, जब हम मेहमान बनकर जाते हैं ना, तो ऐसे एक पानी का घड़ा होता है ना, पानी होता है, पानी, तो वो एक लोटे में क्या करते हैं, हमको एक लोटे में पानी पैर धोने के लिए देते, फॉर वॉशिंग अवर लेग्स, है कि नहीं? पैर धोने के लिए हमें लोटे में पानी देते। वैसे ही ये जो परदादी है, इनके घर में अगर कोई मेहमान आता था, इनके घर में अगर कोई मेहमान आता था तो वो क्या करती थी? इसी लोटे में पानी देती थी। दरवाजे पर पानी का एक घड़ा जरूर रखवाती, यानी इनका जो गेट है घर का, ऐसे घर का जो गेट है, तो यहाँ पर ये पानी का जो मक्का जो है घड़ा, वो रखवाती थी। आने जाने वाले मेहमान क्या करते थे? यहाँ से पानी लेकर हाथ पैर धोते थे। और माश का सदका, यहाँ पर एक टोटका वाली भाषा, वो थोड़ी अरबी जैसे भाषा बोलती थी, उर्दू जैसे भाषा बोलती थी। कौन? परदादी। क्योंकि वो हिंदुस्तान में जन्म नहीं हुआ था, तो वो थोड़ी अलग तरीके से, हम आगे जाकर उनकी भाषा देख सकते हैं। तो सदका भी जरूर उतरवाती। अब देखो, शादी होने के बाद में हम फिल्मों में देखते हैं, शादी जब होती है ना, तो प्लेट में ऐसे क्या कर्पूर, अगरबत्ती वगैरह, ऐसे दोनों को है ना, ऐसे आरती करते हैं। उसके बाद में चावल या कुछ तो भी एक इधर फेंकते हैं और दूसरा इधर फेंकते हैं। तो वो क्या है, वैसे भी वो उतारती थी। कौन? परदादी। मेहमान आने के बाद में, आने जाने के बाद में वह वैसे करती थी। इरफान की दादी। अब देखो, परदादी के बारे में देखा हमने, है कि नहीं? ग्रेट ग्रैंड मदर। नाउ दादी। इरफान की दादी देखते हैं अभी। इरफान की दादी, ओके, हाँ, यस, यहाँ पर है दादी। इरफान की दादी नमाज रोजे की पाबंदी थी। जैसे ये परदादी थी, ग्रेट ग्रैंड मदर, लाइक दैट दादी आल्सो, हिज ग्रैंडमदर वाज देयर, नो, शी वाज आल्सो नमाजी। 5 times शी वाज डूइंग नमाज देयर। 5 किसकी माता? सैयद मुर्तुजा हुसैन की। किसकी माता? सैयद मुर्तुजा हुसैन की, यानी इरफान की दादी। परंतु जब इकलौते बेटे को चेचक, अब देखो चेचक क्या है? स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स जैसे होता है ना, चेहरे पर पूरे डॉट डॉट हो जाते हैं हमारे, ऐसे समझो। अभी ये चेहरा है, हाँ, तो ये यहाँ पर ये क्या है? चेचक है। ये क्या है? काले वाले दाग जो है ना, वो क्या है? चेचक, स्मॉल पॉक्स।
हाँ, तो इकलौते बेटे। अब ये दादी का जो लड़का है ये कौन है? सैयद मुर्तुजा हुसैन। व्हेन ही गॉट स्मॉल पॉक्स, हुज फादर? इरफान फादर, है कि नहीं? उस समय क्या हुआ? चेचक निकली तो वह चारपाई के पास एक टांग पर खड़ी हुई बोली। अब ये जो है सैयद मुर्तुजा एक बेड पर ऐसा लेटा हुआ था, यहाँ पर, है कि नहीं? यहाँ पर ऐसे लेटा हुआ था। सी सैट, दादी केम एंड सैट हियर। ओके, दादी केम एंड सैट हियर एंड व्हाट डिड सी से? बोली। अब देखो इसकी भाषा कैसी है, किसकी? दादी की भाषा। लैंग्वेज ऑफ दादी यू कैन सी देयर। माता मोरे बच्चों को माफ कर दियो। अब भी हमको पता चला है कि दिस इज स्मॉल पॉक्स, बट विलेजेस इफ यू विल गो देयर, नो, वी विल गो टू द टेम्पल देयर, करेक्ट? one pot we will take it water there, we will make it bath to that temple statue will be there. That same water we will bring it there and will apply on the face, like faith is there, correct? विश्वास है कि मंदिर में जाकर अगर वही पानी लेकर आकर यहाँ पर अगर लगाए चेहरे पर तो हमारा चेहरा क्या हो जाएगा? अच्छा हो जाए। इसीलिए सी इज ऑल्सो टेलिंग देयर, दादी इज टेलिंग व्हाट इन हर लैंग्वेज? माता, हे गॉडेस, क्या बोल रही है? माता मोरे बच्चों को माफ कर दो। नाउ ऑल्सो बिलीफ इज देयर, इफ माता मीन्स व्हाट? गॉडेस विल बी एंग्री, नो, सो दे मे हार्म अस, correct? So because of that only we are getting this chechak, smallpox. But nowadays science developed there, है कि नहीं? साइंस की वजह से हमें पता चला कि ये जब ज्यादा गर्मी हो जाती है, when we have so much heat there, then only we can we will get this disease there. तो माता ये क्या बोल रही है? दादी, हे माता, गॉड को बोल रही है, हे माता मेरे बच्चों को माफ कर दो। If my son has done anything wrong there, please forgive him. मेरे बच्चे ने अगर कुछ गलत कर दिया है, हे माता, हे गॉडेस, हे भगवान। पूरब की रहने वाली थी। अब पूरब यानी वो दूसरे देश में जन्म हो गया था। किसका? दादी। दादी जो पैदा हुई थी वो दूसरे देश में हो गई थी। 9-10 बरस की थी जब ब्याह कर लखनऊ आई थी। अब देखो, दादी की जब शादी हो गई तो वो कितने साल की थी? 9 या 10, 9 और 10 years old. Olden days the people used to get married little early, correct? So she was, Irfan's dadi was only 9 or 10 years old only when she got married. 9 या 10 बरस की थी जब ब्याह कर लखनऊ आई। When she married there, लखनऊ, where now? उत्तर प्रदेश, लखनऊ। She came लखनऊ when she got married। 9-10 साल की थी। किसके साथ शादी हुई? इरफान के दादा के साथ में। किसके साथ में हुई? इरफान के दादा के साथ में शादी हुई। तो वह कितने? 9 या 10 बरस की थी जब ब्याह कर लखनऊ आई, परंतु जब तक जिंदा रही पूर्वी बोलती रही। पूर्वी मीन्स व्हाट? वो पूरब के देश में, जैसे अफगानिस्तान वगैरह हो गया ना, पाकिस्तान वगैरह जो हो गया, उसके जैसा है ना। तो वो अपनी भाषा, when she came to India but still she is unable to speak clear हिंदी, पूर्वी भाषा। नाउ यू कैन सी देयर, माता मोरे बच्चों को माफ कर दो। इसके जगह पर इफ हिंदी वी विल से देयर, हे माता मेरे लड़के को माफ कर दीजिए, लाइक दिस वी कैन से देयर। बट हर लैंग्वेज यू कैन से देयर, माता मोरे बच्चों को माफ कर दो। थोड़ी अलग भाषा है, लिटिल डिफरेंट लैंग्वेज इज देयर। She came to Lucknow after marriage, but she didn't change her language there. Continues till her death. The same tone, same language she accepted. ऐसी भाषा वह बोलती थी, क्योंकि हाँ, लखनऊ की उर्दू ससुराली थी। अब क्यों ये लखनऊ में आ गई? After marriage she came to Lucknow. So this Lucknow language, whose दादा, इरफान के दादा लैंग्वेज, they were speaking in Urdu. Okay, they were speaking in Urdu, but her language is little different. उर्दू ससुराली थी, वह तो मायके की भाषा को गले लगाए रही, क्योंकि इस भाषा के सिवा इधर उधर का कोई ऐसा नहीं था जो उनके दिन की बात समझता। दादा के यहाँ, इरफान के दादा के यहाँ उर्दू बोलते थे, बट शी डू नॉट नो उर्दू क्लियरली, correct? So after marriage also
She was following the language in her mother. What language she was speaking there? Now first sentence we saw there, माता मोरे बच्चों को माफ कर दो. Here after so many sentences she will speak there. बहुत सारे वाक्य वह बोलेगी, हमें पता चलेगा. हम लोग अभी कॉमेडियन वगैरह जो होते हैं ना फिल्म के, वो ऐसी भाषा बोलते हैं. जब बेटे की शादी के दिन आए, नाउ सी देयर, ये जो दादी है, बेटे की शादी, इसकी शादी, इफन के फादर्स शादी, व्हेन ही वाज यंग, करेक्ट. शादी के दिन आए तो गाने बजाने के लिए उनका दिल फड़फड़ा, परंतु मौलवी के घर गाना बजाना भला कैसे हो सकता था. नाउ यू कैन सी देयर, जब इनकी शादी थी, सैयद मुर्तजा हुसैन, करेक्ट, Ifan's father is there, correct. So when he was about to get married there, that time in his marriage, she wanted to dance, enjoy. दादी को नाचना था, किसकी शादी में? अपने बेटे के शादी में. बट हर हस्बैंड वाज मौलवी. मौलवी मीन्स लाइक अ सेंट ऑफ द टेम्पल, करेक्ट. तो ये मस्जिद में क्या करते थे? कुरान पढ़ते थे, लोगों को कुरान समझाते थे. तो मौलवी के घर नाच गाना नहीं होता. मौलवी इज देयर, नो, इन देयर हाउस इज लाइक दिस, एंजॉयमेंट वोंट बी देयर. सो शी कंट्रोल्ड हर इमोशंस व्हेन, जब इफन के पिताजी की शादी थी. बेचारी दिल मरोस कर रह गई. ऑल द फीलिंग्स शी कंट्रोल्ड. She couldn't dance because of her husband. He was a Maulvi there, and in their house like this नाच गाना won't be there. बेचारी दिल मरोस कर रह गई. हाँ, इफन की छठी. Now you can see there. Then after marriage, Ifan born there. Correct. Ifan born. Correct. So when Ifan was sixth day, छठी, like we are keeping name or we are पालने में डालते हैं बच्चों को, करेक्ट. सो दैट फंक्शन इज देयर. नो, व्हाट डिड शी डू देयर? इफन की छठी पर उन्होंने जी भरकर जश्न मना लिया. नाउ यू सी देयर, शी कुडंट डांस हर सन्स मैरिज नो, बट नाउ हियर शी वांटेड टू एंजॉय इफन के बर्थडे पर या नामकरण पर. व्हेन हिज नेम दे केप्ट देयर, दैट टाइम शी फुल did enjoyment. Why? There is a reason here. मना लिया. बात यह थी कि इफन के दादा मरने के बाद पैदा हो गया था. What is the reason? Before Ifan born, दादी का ये दादा जो है, he died there before Ifan's birth. Now dada is not there means Maulvi is not there, correct. So we can do function enjoy. So ये जो दादी जो है, इफन के पैदा होने पर छठवें दिन, सिक्स्थ डे, उन्होंने क्या किया है? यहाँ की जो कसर बाकी थी, शी वांटेड टू डांस इन हर सन्स मैरिज, बट दैट सेम थिंग शी डिड इन ग्रैंडसन्स फंक्शन. बात यह थी कि इफन अपने दादा के मरने के बाद पैदा, और इफन कब पैदा हो गए? दादाजी. अब ये दादाजी बोले तो कौन? मौलवी. मर्दों और औरतों के इस फर्क को ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि इस बात को ध्यान में रखे बगैर इफन की आत्मा का नाक नक्शा समझ में नहीं आ सकता. नाउ यू सी देयर, व्हेन स्मॉल this one day baby or sixth day baby, if you will see, you cannot identify his face is like a mom or dad there, correct. We can't, है कि नहीं? After 6 months or 1 year only we can find out there. So the baby is like mother or father. वह माँ के जैसी है या पिताजी के जैसे है. तो यही दादी को भी लग रहा था. क्या कह रही है वो? इस बात को ध्यान में रखे बगैर इफन को आत्मा का नाक नक्शा, यानी वो कैसे दिखता है, इसके जैसा, सैयद मुर्तजा हुसैन जैसा, या इसके माताजी जैसे कैसे दिखता है, नोबडी कैन डिसाइड देयर. जब ये 6 दिन का था, समझ में नहीं आ रहा था. पेज नंबर 34. इफन की दादी किसी मौलवी की बेटी नहीं थी. अब देखो, ये जो दादी जो है, इसका पति मौलवी था, बट हर फादर वाज लैंडलॉर्ड. ठीक है, दादी का जो पति है वो क्या था? लैंडलॉर्ड था.
इफन की दादी मौलवी की बेटी नहीं बल्कि जमींदार की बेटी थी। ये जो दादी जो है वो किसकी बेटी थी? जमींदार की बेटी थी। जमींदार, जमींदार मीन्स व्हाट? लैंडलॉर्ड, who had so many servants there, cows, buffaloes, goats, so many servants will be there. So ये मौलवी, her father was not a मौलवी, मीन्स जो कुरान पढ़ता है मस्जिद में, शादी हो गई थी मौलवी से। सो हर फादर वाज अ जमींदार, लैंडलॉर्ड, बेटी थी। दूध घी खाती हुई आती थी। इन हर होम एवरीथिंग वाज देयर, ऑल द फैसिलिटीज वेयर देयर। दूध, एवरीडे शी वाज ईटिंग ड्रिंकिंग मिल्क, घी के साथ खाती थी। परंतु लखनऊ आकर, आफ्टर मैरिज शी वेंट टू लखनऊ, लखनऊ, करेक्ट। सो मौलवी के पास आ गई, किसके? इसके पिताजी के पास या इसके दादाजी के पास, है कि नहीं? मौलवी, मौलवी से उसकी शादी हो गई थी। वह दही दूध के लिए तरस गई। in their home nothing was there, milk was not there, cows were not there, buffaloes were not there. घी पिलाई हुई काली हांडियों में असामियों के यहां से आया करता था। लखनऊ आकर वह उस दही के लिए तरस गई जो घी पिलाई हुई काली हांडियों में असामियों के यहां से। इसके जमींदार पिताजी के पास, दादी के पिताजी के पास आसाम से आता था। पिताजी के पास जो दूध दही जो था कहां से आता था? आसामिया मीन्स व्हाट? आसाम, आसाम स्टेट इज देयर। फ्रॉम आसाम इज दे यूज्ड टू गेट मिल्क एंड एवरीथिंग। बस मायके के जाती तो लपड़ शपड़ जी भर के खा लेती। एंड व्हेनेवर शी वाज गोइंग टू हर मदर्स एंड फादर्स हाउस शी वाज ईटिंग अ लॉट देयर until she satisfied, करेक्ट। बहुत ही खाती थी क्योंकि उसको पता था मैं यहाँ पर ही खाने को मिलता है मुझे, अगर मैं लखनऊ में आ गई तो फिर ये मौलवी जाएंगे, मस्जिद में जाएंगे, मुझे खाने के लिए उतना कुछ भी नहीं मिलेगा। लखनऊ आते ही मौलवीन बन जाना पड़ता था। लखनऊ आ गए तो 5 बार नमाज, है कि नहीं? 5 बार नमाज करना, बहुत सारे बंधन थे उसको। अपने मियाँ से उन्हें यही तो एक शिकायत थी कि वक्त देखे ना मौका, बस मौलवी ही बने रहते थे। एक शिकायत थी फॉर हर हस्बैंड, ओके, ही वाज अ मौलवी, नो, एवरी टाइम ही वाज रीडिंग कुरान, करेक्ट। दैट्स व्हाई शी इज टेलिंग देयर, वक्त देखे ना मौका, बस मौलवी लोगों को ही बताते रहते थे, है ना। अब कुरान में ऐसे बहुत सारी बातें हैं, कयामत की रात वगैरह, करेक्ट। जो अच्छे कर्म करता है उसको स्वर्ग मिलता है, नरक मिलता है, शायद ऐसे कुछ ना कुछ तो है। कयामत की रात होती है। थ्रू आउट योर लाइफ वॉट एवर यू आर डूइंग देयर, पूरे जीवन काल में जो कुछ भी करते हो वो कयामत की रात के दिन आपको क्या करना पड़ता है? बताना पड़ता है। हिंदूज आर टेलिंग देयर, नो, इफ यू आर डूइंग गुड वर्क सो आफ्टर डेथ यू विल बी गोइंग टू द हेवन, करेक्ट। स्वर्ग में जाओगे या हेल में जाओगे, नरक में जाओगे, लाइक दैट। इन मुस्लिम्स आल्सो व्हाट इज देयर? कयामत की रात इज देयर, कयामत की रात। आफ्टर देयर डेथ हियर दे आर गोइंग देयर एंड देयर अल्लाह जो है या जो कुछ भी है वो उन्हीं के हिसाब से, कर्मों के हिसाब से उनको प्लेस मिलता है। ससुराल में उनकी आत्मा सदा बेचैन रही। ससुराल, अभी ये जो दादी है यहां पर आई, ससुराल कौन सा है? लखनऊ है। ससुराल कौन है? मौलवी है, बच्चा है, इफन है, तो ये दादी का ससुराल कौन सा है? अभी लखनऊ है। सदा बेचैन रही, शी वॉज नॉट हैप्पी देयर। कौन? इफन की दादी। जब मरने लगी तो बेटे ने पूछा कि लाश करबला ले जाए या नजब। नाउ सी देयर, फ्रॉम देयर फैमिली वी स्टार्टेड, वी सॉ their grandfather, great grandfather, they born in another country and after death they said their our dead body should be taken to the Karbala, correct. So that time this Murtuza, her son is there, no, dadi ka ladka, before her death he asked to her, after your death where should I take you, correct. So she got angry there, so still I am alive there, how can you ask me like this, आप ऐसे कैसे मुझे पूछ सकते हो? क्या बोल रही है देखो। जब मरने लगी तो बेटे ने पूछा लाश करबला जाएगी या नजब। ये 2 प्लेसेस है, कौन सा? करबला, करबला या नजब, और एक है नजफ। कहां लेकर जाना है आपको मरने के बाद?
जब उनकी तबीयत बिगड़ गई थी दादी की, शी वॉज नॉट वेल दैट टाइम, सैयद मुर्तजा इरफान के पिताजी, ही आस्क्ड टू दादी वेयर शुड आई टेक, शी गॉट एंग्री, बिगड़ गई, क्या बोल रही है देखो, अब देखो हर लैंग्वेज यू कैन सी देयर, इट इज नॉट हिंदी देयर, लाइक उर्दू मिक्स समथिंग डिफरेंट, ओके व्हाट सी, ए बेटा जाऊन दे, तू से हमारी लाश न संभाली जाए तो हमरे घर भेज दियो। वो क्या बोल रही है देखो कैसे, बहुत ही मजा आता है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सेंटेंस। ए बेटा जाऊन दे, तू से हमारी लाश ना संभाली जाए तो हमरे घर भेज दियो। व्हाट शी इज टेलिंग देयर, ए बेटे, ओ माय सन, तू से हमारी लाश, मेरे मरने के बाद, इफ यू आर अनएबल टू हैंडल माय डेड बॉडी और दैट क्रीमेटोरियम व्हाट एवर इट इज देयर नाउ, इफ यू आर अनएबल टू डू दैट, संभाली जाए तो हमरे, मेरे घर भेज दियो, मीन्स माय डेड बॉडी शुड गो टू माय फादर्स प्लेस, जमींदार के यहाँ जाना चाहिए। इसलिए वो कह रही है कि ए बेटा जौन दे, जौन दे मीन्स जाने दे, तू से हमारी लाश, तुझसे अगर मेरी लाश संभाली ना जाए। हाँ, मौत सिर पर थी इसलिए उन्हें याद नहीं रह गया कि अब घर कहाँ है। नाउ सी देयर, her health was not good now, okay, she was about to die, she was about to die, that time see, मरते समय आदमी भूल जाता है, when we are going to die there now we may forget everything, so she forgot there where is her father's home, she forgot everything। मौत सिर पर थी इसलिए उन्हें याद नहीं था कि अब घर कहाँ है, वेयर इज हर फादर्स होम, घर वाले कराची में है और घर कस्टोडियन। अब दादी जी के जो घर वाले हैं कौन, फादर, ये कहाँ थे, कराची, एट प्रेजेंट इन पाकिस्तान, ओके, कराची में घर था उनका, पाकिस्तान में घर था, और घर कस्टोडियन। नाउ कस्टोडियन मीन्स व्हाट, if you have property or something and nobody is there to take care, everybody died there, so government will take care of your wealth, everything, that is called custodian, okay। तो ये मर रही है, दादी मर रही है, उसको पता नहीं है कि घर कराची में है और ये जो जमीन जायदाद जो है, वॉट एवर वेल्थ इज देयर, गवर्नमेंट इज टेकिंग केयर, फादर मदर नोबडी वाज देयर। मरते वक्त किसी को ऐसी छोटी छोटी बातें भला कैसे याद रह सकती है, एंड वाइल डाइंग टाइम, जब हमारी डेथ होती है, मरते समय, वी कैन नॉट रिमाइंड, बट शी नोज एवरीथिंग, ओके, मेरा फादर है, मेरा घर है वहां पर कराची में, ऐसे वह बोल रही थी। उस वक्त तो मनुष्य अपने सबसे ज्यादा खूबसूरत सपने देखता है, when somebody die there now on the way, so that time we will say there, oh where my body will go, to the swarga or narak, to the heaven or hell, that happiness will be there, but she was reminding that, oh my father home is in Karachi, so much wealth is there, I was eating milk, दूध दही घी सब कुछ मैं खाती थी। यह कथाकार का ख्याल, दिस एवरीथिंग हु इज राइटिंग देयर, राही मासूम राजा, पर एंटरटेनिंग अस, मे बी एक्चुअली शी वाज नॉट डूइंग दैट, क्योंकि वह अभी तक मरा नहीं है। शी इज गोइंग टू डाई बट ही इज स्टिल अलाइव देयर नाउ, सो दैट्स व्हाई ही इज टेलिंग देयर, मरने के बाद में हमें स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा। तो इरफान की दादी को भी अपना घर याद आ गया। We will call all our relatives there and we will say there, ask, identify who is he, then she will say there, oh मेरा बेटा है या कुछ, correct। Sometimes so many people won't identify for their own son, daughter, nobody, because everything they will forget there while death time, correct। So here also the same thing happening there, इरफान की दादी को भी अपना घर याद आ गया, दादी का घर, ये दादी जो है वो मेरा घर कराची में है ऐसे, और वो क्या कह रही है, उस घर का नाम कच्ची हवेली था, कराची में जो घर था, द नेम ऑफ द होम वाज कच्ची हवेली, कच्ची हवेली,
घर का नाम क्या था? कच्ची हवेली था। कच्ची इसलिए कि वह मट्टी से बनी थी। वाई इट इज कच्ची? मिट्टी। इट इज बिल्ड बाई सॉइल, नॉट ब्रिक्स। एंड हवेली इट इज सो बिग देयर, दैट इज द रीजन। उन्हें दशहरी आम का वह बीजू पेड़, दशहरी, इनके घर के सामने, हवेली के सामने जो है ना, बहुत बड़ा आम का पेड़ था, बहुत बड़ा आम का पेड़ था। और आम का नाम क्या था? दशहरी। आम का नाम क्या था? दशहरी आम। पेड़ याद आ गया जो उन्होंने अपने हाथ से लगा था। क्यों याद आ गया? वाई डिड सी रिमाइंड देयर? बिकॉज सी ओनली प्लांट दैट मैंगो ट्री। ये वाला जो आम जो है वो दशहरी आम किसने लगाया था? दादी ने लगाया था अपने हाथ से। उन्हीं की तरह बूढ़ा हो चुका था। When she was small there she planted, now she is going to die, means this is near about 80 to 85 years, more than 60 years। 60 साल से भी वह ऊपर था। ऐसी छोटी छोटी और मीठी मीठी बेशुमार चीजें याद आई। देखो हम लोग जनरली भूल जाते हैं, वी ऑल गाइज आर फॉरगेटिंग देयर व्हाइल डेथ टाइम, बट सी रिमाइंड एवरीथिंग। मेरा घर कराची में है ना, मेरे घर के सामने दशहरी आम का पेड़ है जो मैंने बचपन में लगाया था। वह इन चीजों को छोड़कर भला करबला या नजब कैसे जा सकती थी? She gave answer when he said there, where should I take your dead body, Karbala ya Najab? So she answered there, better you can take me to Karachi, in my birthplace। मैं, मेरा जन्म जहां पर हो गया था वहां पर। दिस इज माई रिमेम्बरेंस, एवरीथिंग इज हियर ओनली, व्हाई शुड आई गो देयर? ऐसे वह अपने लड़के को बोल रही थी। आज इतना ही, बाकी का फिर बाद में देखते हैं। धन्यवाद।